जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक है KM मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं मेरे माता के भक्तों को बताने वाली हूँ कि 15 अक्टूबर 2023 नवरात्र में ये गलतियाँ भूल कर भी ना करना, वरना माँ हो जाएंगी नाराज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नवरात्रों में ये गलतियाँ कर देते हैं तो माँ आपसे क्रोधित हो जाएंगी। तो आज मैं आपको एक ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो नवरात्रों में आपको बहुत ही कम लोग करते हैं, और अगर आपको ये नहीं पता तो मेरा विश्वास कीजिए कि नवरात्रों में की गई पूजा आपकी व्यर्थ है। आपको कोई भी फल आपकी पूजा का नहीं प्राप्त होगा। आप लोग भी और हम भी ये इंतज़ार करते हैं कि नवरात्र आएंगे और घर घर में माता रानी विराजित होंगी, उनकी ज्योत जलेगी और हम पूजा करते हैं, माता का आसन लगाते हैं। पर ऐसी बहुत सी गलतियाँ होती हैं जो गलतियाँ हम कर देते हैं और इसी के कारण पूजा का फल नहीं मिलता। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको नवरात्रों में नहीं करनी चाहिए, और कुछ बातें बताऊंगी जो नवरात्रों में आपको करनी चाहिए। बहुत से माता के भक्त हैं जो पूरे 9 दिन नवरात्र में व्रत रखते हैं। मैं भी पूरे नवरात्र व्रत रखती हूँ दोस्तों। माता का भोग लगाते होंगे आप सब, और जागरण भी कराते होंगे, भंडारा भी कराते होंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी से, कि अगर आप लोग KM मंत्र भजन यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। सर्वप्रथम, नवरात्रों में अगर आप अखंड ज्योत जलाने की सोच रहे हैं माता की, तो आप जला सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर आप माँ की अखंड ज्योत जलाएंगे, अखंड ज्योत का एक अलग ही महत्व होता है। अखंड ज्योत जलाने से माँ की समस्त शक्तियाँ उस घर में वास करती हैं और माँ वहाँ स्थापित हो जाती है, और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर परिवार में सुख समृद्धि से भरती रहती हैं। तो अगर आप लोग अखंड ज्योत जलाने की सोच रहे हैं तो अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है कि बूझे ना, ऐसा क्या करें। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अखंड ज्योत जलेगी आपके घर में, तो सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना आपको बहुत ज़रूरी है। हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, कहाँ रहने वाले हैं, आपको बोलना है कि हे माँ, मैं पूरे 9 दिन तक आपके अखंड ज्योत जलाने जा रहा हूँ। हे माँ, इस ज्योत में निवास कीजिए और मुझ पर, मेरे परिवार पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। फिर जल को छोड़ देना है। उसके बाद जब माँ की अखंड ज्योत जलाओगे तो आप बाती के ऊपर घी या तिल का तेल डाल दिया जब आपने। और एक बात बता दूं कि बाती जो है थोड़ी लंबी बनाना, जो पूरे 9 दिन तक चल सके, क्योंकि बाती बदली नहीं जाती। उसके बाद उस बाती के ऊपर थोड़ा सा कपूर रख दें, जो कलावा होता है, मौली होती है, जिसे मौली कहते हैं, जो हाथ में बांधते हैं, उसमें माचिस की तिल्ली लगाकर उस कलावे से माँ की अखंड ज्योत जलाना है आपको। कलावे से जो बाती पर कपूर रखे हैं उस पर अग्नि प्रज्वलित करनी है, तो अखंड ज्योत जल जाएगी। तो ऐसे तो अखंड ज्योत जलाई जाती है। अखंड ज्योत में आपको अक्षत जरूर डालना है, माँ का नाम लेकर। उसमें थोड़ा सा रोली डालना है, 2 इलायची डालना है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। जो ये तीनों चीज़ डालोगे आप अखंड ज्योत में, तो अक्षत, रोले और 2 इलायची, ये एक बार ही डालनी है जब आप अखंड ज्योत जलाएंगे, जिस दिन पहले दिन, और यही लास्ट तक चलती रहेगी। अब जो है अखंड ज्योत बुझे ना, इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप उसमें तिल का तेल डाल रहे हो या घी डाल रहे हो, तो उस अखंड ज्योत से एक छोटा दीपक जला लो, मिट्टी का दीपक। अगर वो बुझ भी जाती है तो उससे बुझी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपकी अखंड ज्योत जल रही है, छोटा दीपक। उसी से फिर दोबारा उसे जला दो। ये तो हो गया आपकी अखंड ज्योति। सूखी ज्योति कभी नहीं जलानी चाहिए दोस्तों, माँ इससे नाराज़ हो जाती है। सूखी ज्योति का मतलब जानते हैं कि केवल आपने ज्योत जला दी, भोग नहीं दिया। इसलिए माँ को डेली अगियारी पर या फिर कपूर पर भोग जरूर देना है। सुबह 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बतासे का आपको ज़रूर माँ को भोग देना है। अगर आप माँ काली की अखंड ज्योत जला रहे हैं तो माँ काली को आपको भोग देना है, और शेरों वाली माता की अगर आप ज्योत जला रहे हैं अखंड ज्योत, तो माँ शेरों वाली को आपको भोग देना है।
जो ज्योति स्वरूप माँ आपके घर में स्थापित है उनको आपको भोग देना है। अब दूसरी बात कि हनुमान जी और भैरव बाबा, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना आपको। उनका नाम लेकर भी 2 लौंग और 1 बतासे का भोग आपको ज़रूर देना है, क्योंकि ये माता के अगवानी चलते हैं। हनुमान जी माता के आगे और भैरव बाबा माता के पीछे चलते हैं। अब तीसरी चीज़ है कि जो आप कलश स्थापित करेंगे वो माता के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करेंगे। आपका उल्टा हाथ होगा और माता का सीधा हाथ होगा। कलश में क्या क्या चीज़ें डालनी हैं ये आपको मैंने इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में पूरा बता दिया है दोस्तों, कि कलश में क्या क्या सामग्री रहती है और कलश की स्थापना कैसे करते हैं। अब तीसरी चीज़ है कि आरती ज़रूर करें, और ये कोशिश करें कि नवरात्रों में आरती जो है माता की पंच दीपक से करें। घी के दीपक से करना है आपको, तिल के तेल से नहीं। जोत भले ही तिल के तेल से जलाएं, परंतु आरती घी के दीपक से ही करें, पंच दीपक से। आरती के लिए उस दीपक का प्रयोग नहीं होगा जो आपने जलाया है, दूसरे दीपक का प्रयोग करना है आपको। एक बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि माँ की जो अखंड ज्योत जल रही है वो तो जलेगी ही जलेगी, पर डेली सुबह शाम एक अलग ज्योत आपको माँ की जलानी पड़ेगी। और पांचवी चीज़ है कि जब भी आप व्रत कर रहे हैं तो एक नियम के अनुसार ही व्रत करें। जैसे आपने सुबह चाय पी ली, दोपहर में कुछ फल खा लिए और शाम को आपने आलू खा लिए या फिर सावक के चावल की खीर खा ली, तो ये व्रत होता है। ऐसा नहीं कि बस दिन भर खाते रहो चढ़ते रहो, ये व्रत नहीं होता। इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। अब ये है कि जो भी आप खा रहे हैं व्रत में, तो सबसे पहले माँ को भोग लगाएं, उसके बाद ही आप खाएं। मैं आप सबको बता दूं कि हमारे घर में जब भी कुछ भी मिठाई आती है या घर में कुछ मीठे बनता है, कोई फल आता है, तो सबसे पहले माँ को भोग लगाते हैं। माँ के साथ साथ जो भी हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, हमारे घर शेरा वाली काली माता, जो भी हैं, जितने भी हैं हमारे मंदिर में विराजमान हैं, हम सबको पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम सब खाते हैं। और होना भी यही चाहिए कि वो हमारे लिए सबसे पहले हैं, तो पहला भोग उनको, फिर हमें। तो ठीक है दोस्तों, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब है कि नियमों का विशेष रूप से आपको पालन करना है। नियम जो है, जैसे आपको ज़मीन पर सोने का नियम है, नंगे पैर चलने का नियम है, आचमन आपको ज़रूर करना है खाते समय। आचमन जो होता है वो आपके शरीर की शुद्धि और आंतरिक शुद्धि करता है, और इसकी भावना ज़रूर करें कि पवित्र रहने की कोशिश आप ज़रूर करें। पवित्र आपको रहना है पूरे नवरात्रि भर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी अन्य माता के भक्तों को ये शेयर करें, जागरूक करें। कि आगे फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर कृपा करें। जय माता रानी, जय माता काली, जय माता दी।